इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित कुछ फुल फॉर्म सीखेंगे जो इस सत्र 2026 में जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि साइंस के पेपर में जीव विज्ञान से संबंधित कुछ फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी हो सकते हैं या फिर प्रश्नोत्तर में भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लें तो आपका यदि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कम से कम 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और यदि आपका कोई फ्रेंड है जिसको इस सत्र में बोर्ड एग्जाम देना है तो आप उसके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आपका जो फ्रेंड है वो भी इस वीडियो को देख सके। तो चलिए अब हम बिना ज़्यादा टाइम बिताते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फुल फॉर्म सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला फुल फॉर्म हमारा क्या है, यहाँ पर ATP। आप यहाँ पर देखिए क्या है सबसे पहला फुल फॉर्म ATP। तो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है ATP का, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा क्या है अगला फुल फॉर्म DDT। अब DDT का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पर देखिए DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला फुल फॉर्म हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर आप अगला हमारा है RDA। अब RDA का पूरा नाम क्या होता है इसको सीखते हैं। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर RD ये यानी RDA का पूरा नाम हो जाता है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से आप एक नोट उठा लीजिए और एक पेन ले लीजिए, उसमें आप इसे नोट करते रहिए, यानी कोई कॉपी ले लीजिए उसमें आप इसको नोट करते रहिए। तो RDA का पूरा नाम क्या हो जाता है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला फुल फॉर्म है वो हमारा है ELISA। यहाँ पर आप देख सकते हैं ELISA। तो चलिए अब इसका क्या पूरा नाम हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या हो जाएगा, ELISA का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे होगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्या है ADP। हमारा अगला जो पूरा नाम है वो हमारा है ADP। तो ADP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफास्फेट। अब अगला हमारा क्या है PAN। तो जो PAN का पूरा नाम होगा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। PAN का हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आप ध्यान से समझते रहिए और जो कठिन वर्ड हैं उसे भी आप देखते रहिए ताकि आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब अगला हमारा क्या है, यहाँ पर PAN का हो चुका है। अब RNA का हमें पढ़ना है। तो RNA का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का पूरा नाम क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से फिर से। जो ATP है ये, और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर ADP है ये, ATP और ADP। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो है RNA। ठीक, और DNA। तो RNA तक हमने पढ़ा था, अब DNA से हमें देखना है। तो DNA का यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, DNA का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा फुल फॉर्म क्या है, BOD। तो चलिए अब हम BOD का पूरा नाम सीखते हैं कि BOD का पूरा नाम क्या है। तो BOD का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब अगला क्या है हमारा फुल फॉर्म, यहाँ पर देखिए अगला हमारा है COD। BOD के बाद में COD। तो देखिए यहाँ पर COD का पूरा नाम क्या है, COD का केमिकल नहीं, हाँ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और BOD का क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अगला हमारा फुल फॉर्म क्या है। तो अगला हमारा है LH का। अगला क्या है हमारा LH। तो LH का जो पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है LH का? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब उसके हम आगे हमें फिर है FSH। तो अब FSH का क्या होगा? FSH का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर देखिए FSH का फॉलिकल एस्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक। FSH का हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब उसके आगे फुल फॉर्म क्या है हमारा? ये AIDS। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये AIDS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब चलिए उसके आगे बढ़ते हैं कि उसके आगे हमारा फुल फॉर्म क्या है। तो उसके आगे है HIV। उसके आगे HIV। तो अब HIV का पूरा नाम क्या होगा? यहाँ पर आप देखिए HIV का पूरा नाम हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक। अब चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे हमारा जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारा? MRI। आगे क्या है? MRI। आप इसको एक एक पॉइंट नोट करते रहिए अपने कॉपी में। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। अब उसके आगे MRI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलिए उसके आगे क्या है हमारा? CT का फुल फॉर्म। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए CT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? CT यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब उसके आगे चलिए अब सीखते हैं। उसके आगे क्या है हमारा पूरा नाम? IBF। उसके आगे यहाँ पर IBF। देखिए यहाँ पर IBF। तो IBF का हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का पूरा नाम हो जाएगा। अब उसके आगे क्या है? उसके आगे हमारा फुल फॉर्म है ICU। क्या है? ICU। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटेसिव केयर यूनिट। इंटेसिव केयर यूनिट। हमारा जो ICU है उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटेसिव केयर यूनिट। अब चलिए उसके आगे। तो उसके आगे हमारा पूरा नाम क्या है? ENT का। ENT का पूरा नाम। तो ENT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एयर नोज थ्रोट। ईयर नोज थ्रोट ENT का पूरा नाम हो जाएगा। अब चलिए उसके आगे। तो उसके आगे हमें दिया गया है DOTS। DOTS का पूरा नाम। तो DOTS का पूरा नाम क्या होगा? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। अब उसके आगे हमारा फुल फॉर्म क्या है? उसके आगे है RBC। क्या है? RBC। तो RBC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल। RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल। अब चलिए उसके आगे हमें क्या दिया गया है? WBC। क्या है? WBC। तो WBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल। RBC का यहाँ पर रेड ब्लड सेल और जो WBC है उसका व्हाइट ब्लड सेल। अब चलिए उसके आगे। तो उसके आगे है हमारा OPD। क्या है उसके आगे? OPD। तो चलिए अब OPD का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या हो जाएगा? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD का पूरा नाम। अब चलिए उसके आगे क्या है? तो उसके आगे है हमारा जो फुल फॉर्म CPR। CPR। तो CPR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? CPR का पूरा नाम
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक, अब चलिए उसके आगे। तो उसके आगे हमारा जो फुल फॉर्म है वो हमारा है BCG। तो BCG का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। क्या हो जाएगा? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक, अब चलिए उसके आगे हमारा जो फुल फॉर्म है वो क्या है यहाँ पर? तो अब उसके आगे जो फुल फॉर्म है हमारा वो है BMI का। क्या है? BMI। तो यहाँ पर आप देखिए BMI का क्या हो जाएगा पूरा नाम? बॉडी मास इंडेक्स। क्या हो जाएगा? बॉडी मास इंडेक्स।